हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 36। आरोही ने किया जिया को दुखी। जिया सभी को खाना खाने के लिए बुलाती है तो सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन आरोही नहीं आई थी। जिया फिर से आरोही को आवाज देती है, आरू जल्दी से खाना खाने के लिए आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं देती है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिया आरोही को बुलाए और आरोही तुरंत जवाब न दे। आरोही को जिया फिर से आवाज देती है, आरू मस्ती नहीं, जल्दी से आओ, तुम्हें दवा भी तो लेनी है ना। लेकिन तब भी आरोही कोई जवाब नहीं देती है। जिया को चिंता होने लगी थी। तभी आरव जिया से बोलता है, रुक जा बंदरिया, तुझे पता है ना कि वो तेरे साथ मस्ती करती रहती है। तू चिंता मत कर, मैं उसे लेकर आता हूँ। आरव आरोही के कमरे की तरफ चला जाता है। जिया वही खड़ी उसे जाता हुआ देख रही थी। तभी अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया बच्चे चिंता मत करो, आरव गया है ना, अभी आ जाएगी आरो। जिया हाँ अंकल बोलती है और अभिषेक जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। वो बार बार उसी तरफ देख रही थी जिधर आरोही का रूम था। जब बहुत देर तक आरव वापस नहीं आता है तो जिया परेशान होकर खड़ी हो जाती है और अभिषेक जी से बोलती है, अंकल आरव अभी तक नहीं आया, मैं एक बार आरू को देखकर आती हूँ। जिया बिना अभिषेक जी को बात सुने जाने लगती है। तभी उसे आरव की आवाज आती है, जो जिया और अभिषेक जी को जोर से बुला रहा था। अभिषेक जी और जिया जैसे ही आरव को आवाज सुनते हैं, दोनों आरोही के कमरे की तरफ भागते हैं। जिया जल्दी से कमरे में आती है। वो देखती है आरव आरोही को उठाने की कोशिश कर रहा है। जिया आरोही के दूसरी तरफ जाकर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखकर उसके गाल को थपथपाते हुए उससे बोलती है, आरू क्या हुआ, आरू बच्चा उठो, देखो जीव को परेशान मत करो आरू। जिया बहुत परेशान हो गई थी। तभी अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव तुम बैठे बैठे किसका इंतजार कर रहे हो, आरू को हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी। जिया परेशान हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो आरोही को उठाने लगती है। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो आप किसे उठा रही हो। सभी आरोही को देखते हैं। जिया जैसे ही आरोही की आवाज सुनती है, वो उसकी तरफ देखती है। वो खुश हो जाती है। वो जल्दी से आरोही का चेहरा पकड़कर उससे बोलती है, आरू आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना बच्चा। आरोही हंसते हुए जिया का चेहरा पकड़कर उसे बोलती है, आरू ने जीव को डरा दिया। जीव आप डर गईं। आरव और अभिषेक जी जिया और आरोही को देखते हैं। जिया आरोही से बोलती है, आरू ये आप क्या बोल रही हो। तभी आरोही जिया से बोलती है, वो जीव मैं तो आपके साथ प्रैंक कर रही थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है। वो आरव से बोलती है, देखा भाई, मैंने जीव को डरा दिया। आरव जिया का चेहरा देखता है और अभिषेक जी भी जिया का चेहरा देखते हैं, जो मुरझा गया था। तभी आरव आरोही से बोलता है, हाँ आरू, आपने सच में आपकी जीव को डरा दिया है, देखो। आरोही जिया की तरफ देखती है, जो नीचे देखते हुए अपने आंसू पोंछ रही थी। आरोही को बुरा लगता है। तभी जिया सभी को बोलती है, आप सभी का खाना बाहर लगा है, खाना खा लेना, और आरव जिया की दवा उसके कैबिन में रखी है, उसे याद से दे देना। जिया वहां से चली जाती है। आरव, अभिषेक जी और आरोही तीनों जिया को जाता हुआ देखते हैं। आरव जिया को रोकने वाला होता है। तभी अभिषेक जी उसे रोक देते हैं और आरव से बोलते हैं, आरव चलो खाना खा लो। आरव को कुछ समझ नहीं आता है तो वो अभिषेक जी के साथ बाहर चला जाता है। वो आरोही को देखता है, जो चुपचाप बैठी सब कुछ देखकर कुछ सोच रही थी। आरव और अभिषेक जी बाहर आकर खाना खाने लगते हैं। आरोही अपने रूम के गेट के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी। आरव और अभिषेक जी भी आरोही को देखते हैं, फिर अपने खाने पर ध्यान देने लगते हैं। आरोही वो धीरे धीरे आरव और अभिषेक जी के पास आती हैं। अभिषेक जी और आरव आरोही से कुछ बोलते नहीं है। तभी आरोही आरव का शर्ट खींचते हुए उससे बोलती है, भाई मैं जीव को हट कर दिया क्या। आरव पहले आरोही को देखता है, फिर अभिषेक जी को देखता है। अभिषेक जी उसे बोलने का इशारा करते हैं। आरव आरोही से बोलता है, आरू तुमने देखा है न कि तुम्हारी जीव तुम्हारे लिए कितना परेशान होती है, पूरे टाइम तुम्हारी चिंता करती रहती है, तो सोचो अभी आपने जो मस्ती आपकी जीव के साथ की है, उससे वो कितना ज्यादा हट हो गई होंगी। आरोही अपने कान पकड़कर अभिषेक जी और आरव से सॉरी बोलती है, लेकिन अभिषेक जी आरोही से बोलते हैं, आरू यहाँ आओ।
आरोही अभिषेक जी के पास चली जाती है। तभी अभिषेक जी आरोही को अपनी गोद में बिठाते हुए उससे बोलते हैं, देखा ना, आज आपने आपकी जीव की आंखों में आंसू थे। वो दुखी होकर अपने रूम में चली गई, किसी से कुछ बोले बिना। तो आपको सॉरी हमसे नहीं उनसे बोलना चाहिए ना। आरोही अपना सर हाँ में हिलाती है और उनसे बोलती है, मैं जीव के पास जा रही हूँ। एपिसोड 37, कल कौन आने वाला है? उद्धरण चिन्ह। आरोही को आरव और अभिषेक जी बहुत अच्छे से समझते हैं। आरोही सब कुछ समझ भी रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे कि उसने अपनी जीव के साथ ऐसा मजाक किया। आरोही बिना अभिषेक जी और आरव की बात सुने जिया के कमरे की तरफ भाग जाती है। तभी आरव उसे बोलता है, आराम से आरू। आरोही भागते हुए जिया के रूम में पहुंचती है, लेकिन जिया के रूम का दरवाजा बंद था। तो आरोही दरवाजा खटखटाने लगती है, लेकिन जिया दरवाजा नहीं खोल रही थी। तभी आरोही जिया के रूम से भागते हुए नीचे आती है और बाहर गार्डन में चली जाती है। आरव और अभिषेक जी उसे ऐसे बाहर जाता हुआ देखते हैं तो वो डर जाते हैं। वो भी उसके पीछे पीछे गार्डन में जाते हैं। जिया के कमरे की खिड़की खुली हुई थी तो आरोही वहां से छोटे छोटे कंकड़ जिया की खिड़की पर मारने की कोशिश कर रही थी। वो इतनी छोटी थी कि उछलने के बाद भी उसके कंकड़ जिया की खिड़की को टच भी नहीं कर पा रहे थे। तभी आरव आरोही के पास आता है। वो आरोही से पूछता है कि वो क्या कर रही है। तो आरोही उसे बताती है कि जीव की खिड़की पर ये मारकर उन्हें इधर बुलाना है, लेकिन ये कंकड़ वहां तक पहुंच ही नहीं रहे हैं। आरव भी आरोही से बोलता है, लाओ आरोही मैं ट्राई करता हूँ। आरव भी एक कंकड़ लेकर जिया की खिड़की पर मारता है। वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तभी आरोही आरव से बोलती है, क्या भाई आप भी नहीं कर पा रहे हो? तो आरव एक और कंकड़ मारते हुए आरोही से बोलता है, देखो आरू, तुम्हारे भाई कोशिश कर तो रहे हैं ना, लगेगा, थोड़ा वेट करो। आरोही अपने कमर पर हाथ रखकर खड़ी आरव को घूर रही थी। आरव जब उसे देखता है तो वो भी खड़ा हो जाता है। तभी अभिषेक जी वहां आते हैं और आरव के सर पर हल्का सा मारते हुए बोलते हैं, मेरे प्यारे भोले बच्चों, इतना दिमाग लगाने से अच्छा है थोड़ा अपने डैड से सलाह ले लेते। आरोही अभिषेक जी से बोलती है, बताए डैड आप क्या आइडिया देने वाले हैं? अभिषेक जी आरोही और आरव को बोलते हैं, जब आज के टाइम में फोन जैसी चीज है तो तुम लोग ऐसे जिया से संपर्क क्यों कर रहे हो? तभी आरव और आरोही एक साथ अभिषेक जी से पूछते हैं, संपर्क, ये संपर्क क्या होता है डैड? अभिषेक जी पहले उन दोनों को बताने वाले होते हैं, लेकिन फिर वो ये बोल देते हैं, नहीं मैं तुम दोनों को नहीं समझा सकता हूँ, तुम दोनों जिया से पूछना, वो अच्छे से तुम्हें इसके बारे में समझाएगी। तभी आरव जल्दी से अपना फोन निकाल कर जिया को फोन लगाता है। जिया उसका फोन उठा लेती है तो आरव उसे बोलता है, बंदरिया जल्दी से खिड़की के पास आ। इतना बोलकर आरव फोन कट कर देता है। आरव आरोही से बोलता है, आरोही रेडी हो जाओ, जिया आ रही है। आरोही जल्दी से जिया की खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ी हो जाती है। जिया खिड़की के पास आती है तो देखती है नीचे आरोही और आरव एक साथ वही खड़े जिया को देख रहे थे और अभिषेक जी बगल में खड़े मुस्कुरा रहे थे। जिया उन दोनों को देखती है और आरव से बोलती है, आरव ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो आरव कुछ नहीं बोलता। तभी आरोही जिया से बोलती है, जियो। जिया आरोही को देखती है तो आरोही अपने कान पकड़ कर जिया से बोलती है, जियो आई एम सॉरी, मुझे आपको हट नहीं करना चाहिए था। आरव भाई ने बोला कि आप हट हो गई, सॉरी जियो। जिया सिर्फ आरोही को देख रही थी। तो आरोही आरव की शर्ट का कोना खींचते हुए उसे बोलती है, आरव भाई जियो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तभी आरव भी अपने कान पकड़कर आरोही के बगल में खड़ा हो जाता है और जिया से बोलता है, बंदरिया देख। जिया उसे घूरकर देखती है। तभी आरव उसे बोलता है, मतलब जिया देखो, अब तो मैंने भी कान पकड़ लिए हैं, अब तो आरू को माफ कर दे। तभी आरोही उठक बैठक करते हुए बोलती है, जियो सॉरी ना, अब से पक्का ऐसा कभी नहीं करूंगी आरू, प्रॉमिस। जिया आरोही को उठक बैठक करते हुए देखती है तो वो बोलती है, ठीक है, सभी 1 मिनट में अंदर आओ। इतना बोलकर जिया अपने कमरे से चली जाती है। तो आरोही आरव से पूछती है, आरव भाई जियो मानी या नहीं? तभी आरव भी सोचते हुए बोलता है, पता नहीं आरू, ये तो अंदर जाकर ही पता चलेगा।
वो दोनों बात ही कर रहे थे तो अभिषेक जी टाइम देखते हुए उन दोनों से बोलते हैं, जिया ने सिर्फ 1 मिनट दिया है और वो खत्म होने वाले हैं। तभी आरव और आरोही दोनों जल्दी से अंदर की तरफ भागते हैं। वो दोनों अंदर आकर देखते हैं तो जिया सारे नौकरों से डाइनिंग टेबल पर खाना सेट करवा रही है। उसमें आरोही की फेवरेट डिश, आरव की फेवरेट डिश और अभिषेक जी को फेवरेट डिश भी थी। तीनों शांति से वही खड़े जिया को देख रहे थे तो जिया उनसे बोलती है, आइए बैठिए, आप लोगों ने खाना तो खाया नहीं है, सिर्फ नए नए ड्रामे में टाइम खराब करते रहते हो। आरव और आरोही का मुंह बन जाता है, वो दोनों चुपचाप आकर अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। तभी अभिषेक जी भी अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोलते हैं, हाँ जिया बच्चे, मुझे तो बहुत भूख लगी है। जिया अभिषेक जी के लिए खाना सर्व करती है। तभी आरव और आरोही भी अपनी प्लेट लेकर जिया की तरफ देखते हैं तो जिया हंस देती है। तभी आरव और आरोही को पता चल जाता है कि जिया मान गई है। आरोही जल्दी से जाकर जिया से चिपक जाती है। जिया हंसने लगती है तो आरोही उसे बोलती है, जियो आप मुझसे नाराज मत होया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तभी जिया आरोही के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आरू मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हो सकती हूँ, लेकिन अब कभी ऐसा कुछ मत करना। अब चलो तुम खाना खाओ जल्दी से, वैसे भी लेट हो गया है। आरोही को जिया खाना खिलाने लगती है और अभिषेक जी और आरव वो दोनों भी खाना खाने लगते हैं। तभी अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव कल ऑफिस चलना है तुम्हें। आरव अभिषेक जी से पूछता है, क्यों डैड? तभी अभिषेक जी उसे बताते हैं कि कल उस यूएसए प्रोजेक्ट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है तो वहां रहना है तुम्हें। तभी आरव अभिषेक जी से बोलता है, ठीक है डैड, मैं कॉलेज से डायरेक्ट ऑफिस आ जाऊंगा। तभी वो बोलता है, डैड जिया को भी तो इस प्रोजेक्ट के बारे में काफी कुछ पता है, तो कल की मीटिंग में जिया भी होनी चाहिए ना। अभिषेक जी जिया को देखते हैं जो आरोही को अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तभी वो जिया से बोलते हैं, जिया बच्चे कल आप ही ऑफिस आ जाना। जिया उनसे बोलती है, लेकिन अंकल मैं वहाँ क्या करूंगी? अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया बच्चे तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है तो तुम भी कल की मीटिंग में रहना। हाँ लेकिन हमें अभी ये नहीं पता है कि इस जे के कंपनी की तरफ से कल कौन मीटिंग में आने वाला है। एपिसोड 38, जया का एक्सीडेंट होते होते बचा। जया सुबह जल्दी उठकर अभिषेक जी और आरव के लिए नाश्ता रेडी करवाती है, उन्हें नाश्ता देती है। आज आरव और अभिषेक जी दोनों जल्दी ही ऑफिस और कॉलेज जा रहे थे क्योंकि उन्हें बाद में मीटिंग के लिए भी तो मिलना था ना। अभिषेक जी जाते हुए जिया से पूछते हैं, जिया बच्चे आरोही अभी उठी नहीं है? जिया मुस्कुराते हुए उन्हें बोलती है, नहीं अंकल, वो अभी सो रही है। तो अभिषेक जी जिया को बोलते हैं, ठीक है, उसे स्कूल भेजकर आप ऑफिस आ जाना। जिया हाँ बोलती है और अभिषेक जी और आरव बाहर आ जाते हैं। तभी आरव अभिषेक जी से बोलता है, डैड आपसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। तो अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, बोलो आरव क्या हुआ? तो आरव अभिषेक जी से बोलता है, डैड वो आपने भाई से बात की, उनके बारे में कुछ खबर नहीं है क्या? अभिषेक जी आरव से बोलते हैं, आरव मैं जब भी वहां फोन लगाता हूं तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि वो अभी घर पर नहीं है, कितने साल हो गए लेकिन उससे बात नहीं हुई है। अभिषेक जी से आरव बोलता है, तो डैड क्या भाई कभी वापस नहीं आएंगे? अभिषेक जी आरव को समझाते हुए बोलते हैं, आरव इस बारे में तो मुझे भी कोई जानकारी नहीं है। ये सब छोड़ो और तुम कॉलेज जाओ, उसके बाद ऑफिस आ जाना। तभी जिया जल्दी से आकर आरव से बोलती है, ओए बंदर सुन। आरव जिया को घूर कर देखता है और अभिषेक जी उन दोनों को देखकर हंसते हुए अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। तभी आरव जिया से बोलता है, क्या है बंदरिया? जिया वही रुकते हुए आरव से बोलती है, ओ बुरा लगा। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे नोट्स मैंने प्रीति को चेक करवाने के लिए दिए थे तो आज वो देगी, उसे याद से ले आना। आरव प्रीति का नाम सुनकर मन ही मन खुश तो हुआ था। तभी वो जिया से बोलता है, ठीक है, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ बंदरिया। इतना बोलकर वो भी अपनी कार लेकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। जिया जाकर आरोही को उठाती है, उसे रेडी करके नाश्ता करवाकर उसको लेकर उसके स्कूल निकल जाती है। आज जिया ने पीच कलर की स्लीवलेस कुर्ती पहनी हुई थी और उसके साथ ब्लैक जीन्स, सिल्वर बैंगल्स और उसकी पीच कलर की जूती।
जिया बहुत सुंदर लग रही थी। उसने अपने बालों की नॉर्मल सी चोटी बनाकर उसे अपने एक तरफ कंधे पर डाला था। जिया के भूरे लंबे बाल और उसकी बड़ी बड़ी जुल्फें उसे और प्यारा बना रही थी। वो आरोही को उसके स्कूल के अंदर छोड़ती है और आरोही जिया के गाल पर किस करके वहां से स्कूल के अंदर चली जाती है। जिया सड़क पार करके अपनी कार के पास आ रही थी, तभी उसके पास प्रीति का फोन आता है। जिया ने अभी रोड क्रॉस भी नहीं की थी, वो फोन उठा लेती है और अपने कान में लगाकर बात करते हुए रोड क्रॉस करने लगती है। तभी एक कार जिसकी स्पीड बहुत तेज थी अचानक से जिया के सामने आ जाती है। उस कार का ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगा देता है। जिया एकदम उस कार के सामने थी। जिया ऐसे अचानक सामने आई कार से बुरी तरह डर जाती है। उसके हाथ से फोन छूट गया था, वो कांपने लगी थी। अंदर बैठा ड्राइवर और उस कार का बॉस दोनों ही जिया को कार के अंदर से देख रहे थे। तभी जिया की कार का ड्राइवर जल्दी से जिया के पास आता है और उससे बोलता है, मैडम आप ठीक है ना? जिया कपड़े हुए ही खुद को शांत करते हुए ड्राइवर से बोलती है, हाँ भैया मैं ठीक हूँ। तभी जिया का ड्राइवर उस कार में बैठे ड्राइवर को बाहर आने को बोलता है, तो एक लड़का जिसने कोट पैंट पहना हुआ था वो बाहर आता है और जिया का ड्राइवर उससे बोलता है, तुम कैसे ड्राइवर हो, तुम्हें दिखाई नहीं दिया कि कोई चल रहा है? वो लड़का उस ड्राइवर से बोलता है, देखिए जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मैं तो सड़क देखकर ही गाड़ी चला रहा था। उन दोनों में बहस होने लगी थी। तभी जिया अपने ड्राइवर को रोकते हुए बोलती है, ड्राइवर भैया रहने दीजिए, आप चलिए हम ऑफिस जाना है, देर हो जाएगी। ड्राइवर जिया की बात सुनकर जाकर कार में बैठ जाता है। तभी जिया उस लड़के से शांति से बोलती है, देखिए गलती मेरी थी, मुझे ऐसे फोन से बात करते हुए नहीं चलना चाहिए था। आपकी कोई गलती नहीं है तो सॉरी, आप जाए। इतना बोलकर जिया जाने लगती है। तभी वो लड़का जिया का फोन जो जमीन पर गिर गया था उसे उठाकर जल्दी से जिया को देता है। जी उसे थैंक यू बोलकर अपनी कार में बैठकर वहां से चली जाती है। वो लड़का जिया को जाता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर वो आकर कार में बैठ जाता है और अपने बॉस से बोलता है, बॉस वो लड़की कितनी प्यारी थी और कितनी सुंदर भी थी, वाओ। उस लड़की का बॉस जो कब से अंदर बैठा हुआ जिया को एकटक देख रहा था। जैसे ही वो उस लड़के की बात सुनता है उसकी आंखें गुस्से से भर जाती है। वो उस लड़के को घूर कर देखता है तो वो लड़का डर जाता है और सॉरी बॉस बोलकर गाड़ी चलाने लगता है। एपिसोड 39, कपूर इंडस्ट्रीज में एक ही एंट्री। जिया की कार जैसे ही कपूर इंडस्ट्रीज पहुंचती है, जिया कार से उतरकर बाहर आती है। तभी आरव भी अपनी कार से वहां पहुंच जाता है। वो जिया के पास आकर बोलता है, ओए बंदरिया तू तो मुझसे पहले ही पहुंच गई। जिया आसपास देखते हुए आरव से बोलती है, देख बंदर मुझसे अभी यहाँ लड़ मत वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? जिया आगे जाने लगती है। तभी आरव पीछे से जिया का हाथ पकड़ लेता है। जिया उसे देखती है तो आरव उसे बोलता है, सॉरी मेरी माँ, अब चले अंदर। जिया भी मुस्कुराते हुए आरव को माफ कर देती है। फिर दोनों हंसते हुए अंदर चले जाते हैं। वो दोनों तो अंदर चले गए, लेकिन कुछ दूरी पर खड़ी एक कार जिसमें से कोई काफी देर से जिया और आरव को देखकर गुस्से में लाल हो रहा था। जिया और आरव अंदर पहुंचते हैं तो कुछ बिजनेसमैन आ चुके थे। मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी थी। वहां पर सिर्फ 3 कुर्सियां खाली थी। जिया और आरव अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। वहां बैठे किसी को भी नहीं पता था कि जेके इंडस्ट्रीज से कौन आने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी सिर्फ जेके इंडस्ट्रीज के दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर को ही जानते थे। उन्हें ये नहीं पता था कि इस कंपनी का मालिक कौन है। हाँ, कपूर इंडस्ट्रीज को ये जरूर पता है कि जो इस कंपनी का मालिक है वो यूएस में रहता है। जिया और आरव भी आकर अगल बगल बैठ जाते हैं। अभिषेक जी भी वहीं पर बैठे थे। सभी लोग उसी एक इंसान का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उस कंपनी के दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर आ चुके थे। वो दोनों सभी से मिलते हैं। मिस्टर शर्मा तो एक बड़े उम्र के प्रोजेक्ट मैनेजर है और उनके साथ रहने वाले मिस्टर अशोक वो नियत का बहुत ही बुरा इंसान है। मिस्टर अशोक जिया की तरफ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो जिया अभिषेक जी को देखती है जो उसे हाँ बोल रहे थे, तो जिया मुस्कुराते हुए मिस्टर अशोक से हाथ मिला लेती है। मिस्टर अशोक जिया का हाथ छोड़ ही नहीं रहे थे। जिया को अजीब लगता है, लेकिन वो ऐसे समय पर किसी को कुछ बोलना नहीं चाहती थी।
तभी आरव, जो बाकी लोगों से बात करने में लगा हुआ था, वो देखता है कि जिया को अच्छा नहीं लग रहा है। तभी आरव मिस्टर अशोक का हाथ जिया से छुड़ाते हुए बोलता है, मिस्टर अशोक आइए बैठिए, आप काफी देर से खड़े हैं। मिस्टर अशोक आरव को देखता है, फिर जिया को मुस्कुराते हुए देखकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। आरव सभी को देखता है, फिर अभिषेक जी से पूछता है, डैड अभी कौन नहीं आया है। तभी मिस्टर शर्मा आरव से बोलते हैं, मिस्टर आरव, हमें कल की इंफॉर्मेशन मिली थी कि आज की मीटिंग में हमारे बॉस या उनके असिस्टेंट शामिल होने वाले हैं, तो इनका वेट तो करना ही पड़ेगा। आरव ओके बोलता है और सभी लोग इंतजार करने, तभी एक कोट पैंट पहना हुआ लड़का अंदर आता है और जाकर उस खाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जिया और वहां बैठे सभी लोग उस लड़के को देखते हैं तो जिया तुरंत उसे पहचान जाती है, क्योंकि ये वही लड़का था जिसकी कार से सुबह जिया टकराई थी। अभिषेक जी उस लड़के से पूछते हैं, आप कौन हैं, लेकिन वो लड़का कोई जवाब नहीं देता है। तभी गेट के पास से जूतों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग उस तरफ देखते हैं, तभी एक ब्लैक कोट सूट पहने हुए 24-25 साल का लड़का अंदर आता है। वो जाकर मीटिंग टेबल के बीच में खड़ा हो जाता है और सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, हेलो मिस्टर कपूर, आई एम AK। अभिषेक जी कुछ समझ पाते उससे पहले ही मिस्टर शर्मा अपनी कुर्सी से खड़े हो जाते हैं और AK से बोलते हैं, हेलो सर, आप यहाँ आने वाले थे। अभिषेक जी और सभी लोग अक को देखते हैं, तो अभिषेक जी भी खड़े हो जाते हैं और AK से हाथ मिलाते हुए बोलते हैं, हेलो मिस्टर अक, मैं कपूर इंडस्ट्रीज का मालिक अभिषेक कपूर हूँ। अक अभिषेक जी से हाथ मिलाता है और उनसे बोलता है, मिस्टर कपूर, आपको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभिषेक जी अक को देखते हैं, तभी AK अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोलता है, चलिए मीटिंग स्टार्ट कीजिए। मिस्टर शर्मा, आप बताएंगे कि इतने दिनों में हमारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। मिस्टर शर्मा AK से बोलते हैं, यस सर। तभी वो अभिषेक जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, मिस्टर कपूर, प्रोजेक्ट डिटेल्स की प्रेजेंटेशन के बारे में कौन बताएगा। मिस्टर कपूर सभी को देखते हैं और आरव से बोलते हैं, आरव आप बताओ। आरव खड़ा होता है और सभी को प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां देने लगता है। जिया सिर्फ सब कुछ ध्यान से सुन रही थी, वहीं उसके सामने बैठा AK जिया को बार बार देख रहा था। कुछ देर बाद मीटिंग खत्म हो जाती है तो अभिषेक जी AK से पूछते हैं, तो मिस्टर AK, कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन। AK अभिषेक जी से बोलता है, प्रेजेंटेशन तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रोजेक्ट को पूरा कीजिए, क्योंकि मुझे देरी पसंद नहीं है, जो आपकी कंपनी पहले भी कर चुकी है। अभिषेक जी AK से बोलते हैं, मिस्टर AK, चलिए आप हमारे केबिन में चलिए, वहां चलकर बात करते हैं। अभिषेक जी और AK दोनों उनके केबिन में पहुंचते हैं। AK पूरे केबिन को बहुत ध्यान से देखे जा रहा था, तभी आशुतोष जी अपने टेबल के सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, बैठिए मिस्टर AK। AK उस एक चेयर को देखता है और वहां रखे सोफे पर जाकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ जाता है। उसका असिस्टेंट अभी भी उसके पीछे खड़ा हुआ था, उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। अचानक से उसकी नजर उसके सामने खड़ी जिया पर जाती है, जो आरव से बात कर रही थी। वो खुद से ही बोलता है, वाह, ये इंडियन ब्यूटी यहाँ पर, लेकिन इनका बॉयफ्रेंड ये है। AK को उसकी बात सुनाई दे जाती है, वो उससे बोलता है, लगता है यहाँ किसी को इंडिया कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है। जिया और आरव भी AK की तरफ देखते हैं। तभी उसका असिस्टेंट सॉरी बॉस बोलकर चुप हो जाता है। जिया उसे देखती है, फिर आरव से बात करने लगती है। एपिसोड 40, आरोही को बचाया AK ने। आरव वही खड़ा सब कुछ ध्यान से सुन रहा था, जिया भी उसी के पास खड़ी थी और अभिषेक जी और AK दोनों प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें कर रहे थे। आरव बार बार AK को देख रहा था। वो जिया को देखता है, फिर खुद से ही बोलता है, जिया से मैं ये बात बोल नहीं सकता हूँ, वो मुझसे लड़ने लगेगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इनकी आंखें एकदम उनसे मिलती है। जिया जो शांति से खड़ी थी, तभी AK जिया और आरव को देखते हुए अभिषेक जी से बोलता है, मिस्टर कपूर, लगता है ये दोनों लोग आपके काफी खास है। अभिषेक जी जिया और आरव को देखते हैं, वो दोनों भी उन लोगों को देखते हैं। तो अभिषेक जी AK से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यस आई एम रियली सॉरी मिस्टर AK। इससे मिलिए, ये मेरे बेटा आरव कपूर है।
आरव आकर एके से मिलता है और उसे बोलता है, हेलो मिस्टर एके। एके आरव को मुस्कुराते हुए देखता है, फिर उसे हेलो आरव बोलता है तो आरव उसे देखता रहता है। तो अभिषेक जी आरव से पूछते हैं, आरव क्या हुआ बेटा? आरव अभिषेक जी को देखता है, फिर उनसे बोलता है, नहीं डैड कुछ नहीं हुआ है। एके अभी भी आरव को देखकर मुस्कुरा रहा था। आरव वापस से जिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो अभिषेक जी फिर से एके से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। तभी एके अभिषेक जी से बोलता है, अपने बेटे को तो आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया मिस्टर कपूर, बट इनके बारे में तो आपने बताया नहीं। अभिषेक जी जिया की तरफ देखते हैं। जिया जो आरव से बात कर रही थी वो एके की तरफ देखती है। अभिषेक जी जिया से बोलते हैं, जिया आप बताएं अपने बारे में। जिया थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी। तभी आरव जिया से बोलता है, बंदरिया शांति से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे, घबरा मत। जिया आरव को तरफ देखती है, फिर एके के सामने जाने लगती है। तभी ऑफिस का गेट खुलता है, सभी उस तरफ देखते हैं तो आरोही गेट खोलकर दौड़ते हुए आ रही थी। वो अपना दोनों हाथ फैलाकर दौड़ रही थी। वो जिया से आकर लिपट जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, जियो मैं आपके पास आ गई, मुझे घर पर बोर हो रहा था। जिया आरोही को देखती है, फिर सभी को देखती है। सभी लोग आरोही और जिया को ही देख रहे थे। तभी अभिषेक जी एके को देखते हैं जो जिया और आरोही को ही देख रहा था। अभिषेक जी उनसे बोलते हैं, मिस्टर एके ये मेरी प्यारी सी बेटी आरोही कपूर है। आरोही एके को देखती है और जिया से वापस से चिपक जाती है। जिया आरोही से बोलती है, आरू से हेलो। आरोही एके के पास जाकर उससे हेलो बोलती है तो एके आरोही से बोलता है, हेलो डॉल। जिया एके को देखती है। उसे उसकी आंखें कुछ और ही एहसास आरोही के लिए बता रही थी। आरोही जल्दी से जिया के पास आ जाती है और उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, जियो मेरे पेट को भूख लगी है। जिया आरोही को देखती है, फिर उससे बोलती है, बस एक मिनट बच्चा। जिया सभी से बोलती है, सॉरी एवरीवन, आप सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी बातें करिए, मुझे जाना होगा। जिया जाकर अपनी हैंडबैग को उठा लेती है और जाने लगती है तो आरव उसे बोलता है, चलो जिया मैं ले चलता हूँ। तभी जिया आरव से बोलती है, नहीं मैं ले जाऊंगी आरू को, तुम अंकल की हेल्प करो। इतना बोलकर जिया आरोही का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। आरोही सबको मुस्कुराते हुए बाय बोलकर वहां से जिया के साथ चली जाती है। जिया चली गई थी तभी एके उठते हुए अभिषेक जी से बोलता है, सो मिस्टर कपूर मैं चलता हूँ, बाकी आप प्रोजेक्ट पूरा कीजिए। अभिषेक जी कुछ बोलते उससे पहले एके वहां से निकल जाता है। अभिषेक जी उसे बाहर जाते हुए देखते हैं और गहरी सांस लेते हुए बोलते हैं, ये एके तो प्रोजेक्ट को पूरी जांच के बाद ही लेगा। आरव मैनेजर को बोलो सारे वर्क अच्छे से और टाइम पर कंप्लीट करवाए। आरव ओके डैड बोलकर वहां से चला जाता है। जिया आरोही के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। आरोही बहुत प्यार से चीज पास्ता खा रही थी और जिया वो उसे देख रही थी। जब आरोही अपना पास्ता कंप्लीट कर लेती है तो वो जल्दी से भागकर कार के पास जाने लगती है। जिया बिल पे करके बाहर आती है तो वो देखती है आरोही खुद ही अकेले रोड क्रॉस करके भागते हुए कार के पास जा रही थी। जिया उसे देखकर घबरा जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, आरू स्टॉप। आरोही को लगता है जिया उसे ऐसे ही रोक रही है। वो उसे देखती है, फिर हंसते हुए दौड़ने लगती है। जिया भी भागते हुए आरोही के पास जाने लगती है। तभी वो देखती है एक ट्रक आरोही के सामने आने वाला है। जिया डर जाती है। वो जोर से चिल्लाती है, आरू। आरोही उस तरफ देखती है, उसे जिया डरी हुई लगती है तो वो वही बीच रोड पर खड़ी होकर जिया को देखने लगती है। तभी उसे हॉर्न सुनाई देता है। वो दूसरी तरफ देखती है तो सामने ट्रक आ रही थी। आरोही और ज्यादा डर जाती है। वो जिया की तरफ देखकर उससे बोलती है, जियो। जिया आरोही की तरफ जल्दी से आ रही थी, लेकिन वो पहुंचती उससे पहले ही एक बड़ी सी कार आकर आरोही और ट्रक के बीच में खड़ी हो जाती है। ट्रक ड्राइवर इतनी बड़ी कार देखकर अचानक से ब्रेक लगा देता है, क्योंकि वो छोटी सी आरोही को रोड के बीच में देख ही नहीं रहा था। तभी उस कार से एके बाहर आता है और आरोही को देखता है। वो डर से कांपते हुए रोने लगी थी। वो आरोही के पास आकर उसे देखता है। आरोही जैसे ही उसे देखती है वो एके से लिपट जाती है।
एके देखता है आरोही डर गई है तो वो वही सड़क पर आरोही के बराबर में बैठ जाता है और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है शांत। आरोही चुप ही नहीं हो रही थी। जिया के तो होश ही उड़ गए थे। वो जैसे ही देखती है आरोही ठीक है वो दौड़ते हुए आरोही के पास आती है और उसी सड़क पर बैठकर उसे एके से लेकर आरोही को गले लगाकर रोने लगती है। आरोही भी जिया से पूरी तरह डर से लिपट जाती है। वो भी जोर जोर से रोने लगी थी। जिया जब आरोही को इतना डर कर रोते हुए देखती है तो वो जल्दी से खुद के आंसू पोंछकर आरोही के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, आरो मेरा बच्चा देखो आप बिल्कुल ठीक हो। आरोही रोते हुए जिया से बोलती है, जियू सॉरी मुझे वो गाड़ी नहीं दिखी थी। जिया उससे बोलती है, कोई बात नहीं आरो, देखो अंकल ने आपको बचा लिया है ना। एके भी उसी सड़क पर घुटने के बल जिया के जैसे ही बैठा था। जिया जैसे ही उसे देखती है वो उसे पहचान जाती है। आरोही भी एके को पहचान गई थी। आरोही एके से बोलती है, आप तो ऑफिस वाले अंकल हो ना। एके आरोही से बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। तभी जिया उसे बोलती है, थैंक यू आपने मेरी आरू को बचाया। एके खड़ा हो जाता है और जिया से बोलता है, आप है कौन इस बच्ची की। जिया उसे देखती है तो आरोही जिया से लिपट कर एके से बोलती है, अंकल ये मेरी जियू है। एके आरोही के गाल को छूते हुए उससे बोलता है, आप बहुत प्यारी है और आपकी जियू थोड़ी सी लापरवाह। जिया उससे बोलती है, हाँ शायद आज मैं आरू को संभाल नहीं पाई तो आज आप ये बोल सकते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।